गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, बीच में से सीधा रास्ता बढ़ाएं। तू डाल दे। बीच में धोख प्रणाम आपको नहीं करना है। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाए। जब आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए इधर ऊपर आना है। धोख प्रणाम करके आप अपने स्थान पर जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो आप अपने घर में रोज चलाएं। मैडम चलाओ, मैडम अपने स्थान पे खड़े हो। एक बार जोरदार से जयकारा लगाएंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे। मेरे लालदा की सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। बोलिए लालदा की सरकार की। लालधा की सरकार के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी मातृशक्ति का संकल्प पूरा हो, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हो, सभी पर कृपा हो। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार। आज का दिन विशेष तौर से आहार और जो आपको यहाँ से दिया जाता है और दिनचर्या के बारे में जानकारी देने का होता है। खाने पीने की चीज़ें भी समझनी होती है। तो सर्वप्रथम तो आपको पता ही है कि यहाँ पर्चा बनवाना होता है, फिर पर्चे में पीरियड की साइकिल सही लिखवानी होती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्चे में लिखवाना पीरियड का फ्लो, पीरियड की साइकिल और आपको जो जानकारी है, आपको जो प्रॉब्लम्स है वो पर्चे में शेयर करनी है। शुरुआत करते हैं
कि हमें सर्वप्रथम कौन कौन सी जानकारी हैं जो समझनी है और उनको पूरी तैयारी के साथ फॉलो करनी है। सर्वप्रथम हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 4 से 5 बजे के बीच में जग जाना है। गुनगुना पानी पीना है। आपका आहार चल रहा है तो आप आहार ले सकते हैं। उसके बाद आप शौचादि निवृत्ति होके फिर स्नान करके फिर आपको आरती करनी है। अगर आप लाइव से जुड़े हैं तो घर से ही तैयारी कर ले और 3 दिन हमारे साथ लाइव में जुड़े, साथ में आरती करें। आपको आहार लेने के बाद कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे कुछ भी नहीं खाना है। पानी ही पीना है, गुनगुना पानी पीना है। आपको भोजन में तेल का प्रयोग बहुत कम करना है। तेल सही भी है तो भी ज़्यादा मात्रा में मातृशक्ति के लिए बहुत ही दिक्कतकारी होता है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन जनरेट होता है। तो आप तेल का प्रयोग बहुत कम करें। आपको मिर्ची मसाले तली हुई चीज़ों का प्रयोग बहुत कम करना है। नॉन वेज पूरी तरह बंद कर देना है। नॉन वेज में वो सभी चीज़ें आ गई, यहाँ तक कि आपको अंडे भी नहीं खाने हैं। बहुत सारे इधर उधर की बातें करते हैं कि अंडे तो शाकाहारी है। नहीं, मातृशक्ति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगे, आपको उनको नहीं खाना है। और तली फुली चीज़ें बिल्कुल आपकी बंद है। आप हरी सब्जियां सब खा सकती हो। आपको फल आहार सब ले सकते हो। विशेष तौर से तेज खटाई नहीं खानी है। बाकी सभी प्रकार के फलों का प्रयोग आप कर सकती हो। ड्राई फ्रूट भी आप खा सकते हैं, उनका भी यूज करें आप। सप्ते में 1 दिन आपको संडे का रख ले, बेहतर रहेगा। तो फल आहार ही लेना है और कुछ भी नहीं खाना है। केवल फल आहार, सुबह भी और दोपहर भी, शाम भी। 1 दिन पूरे दिन फल आहार लेने का ही दिन होना चाहिए। तो कम से कम 4 से 5 दिन महीने में ऐसे हो जाएंगे जिसमें आपने केवल फल आहार ही लिया है। इसके अलावा चाय आपकी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। चाय आपका सारा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करती है। तो चाय को कोशिश करें कि आप बंद करें। जिनको माइग्रेन, सर दर्द की ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो कभी कभार दिन में ले सकते हैं, लेकिन कम करें, चाय को बंद करें। पानी गुनगुना खूब पिए। कई कारणों से मैंने देखा है मातृशक्ति को आदत सी हो जाती है पानी कम पीने की। तो पानी कम से कम 3 से 4 लीटर तो पीना ही होता है। तो ये 24 घंटे में इतना पानी तो पीना चाहिए। अब आपको सर्वप्रथम सुबह उठते ही आपको अपने पति के पैर छूने हैं। उसके बाद आपके माता पिता, गुरुजन, उनको प्रणाम करना है। धरती माँ को प्रणाम करना है। उसके बाद लालदा की सरकार की आपको अगर आराधना प्रार्थना कर रहे हो तो इनका दीपक जलाना है और फिर आरती करनी है। पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से आरती करें। बहुत सारी बहनों को मैंने देखा है कि जैसे हम बताते हैं कि 3 प्रकार से मन में श्रद्धा होती है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठा।
कनिष्ठ भाव ये होता है कि देखो लोग वहाँ जा रहे हैं, हम भी चलेंगे, हम भी देखेंगे, कभी कभी वीडियो देख लेते हैं, कभी मन भी करता है आरती करने का और कभी कभी कर भी लेते हैं, शायद हमारा हो जाए, शायद हमारा हो जाए। ये कनिष्ठ भाव है। उसके बाद एक मध्यम भाव होता है कि वो लोग आरती भी करते हैं, वीडियो भी पूरे देखते हैं और समय से जग भी जाते हैं, वो चीज़ें फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन उनके हृदय से ऐसी पुकार नहीं बन पाती जिसको परमात्मा सुने, जिसको लालदा की सरकार तक पहुँचे। तो इसको कहते हैं मध्यम श्रद्धा, मध्यम भाव। और जब उत्तम भाव आता है तो जब हम आरती करते हैं तो हमें केवल प्रभु की प्रार्थना, उनकी वंदना, उनकी आरती और अपनी आंखों में आंसू, इसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि बाहर क्या हो रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है। जब पूरे हृदय से अपन जुड़ते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हुए अगर प्रभु की आरती करी तो कैसे नहीं सुनेंगे, निस्संदेह आपको आशीर्वाद हो जाएगा। तो बड़ी बात है उत्तम भाव से जुड़ना। जब आपके हृदय में छटपटाहट होती है प्रभु से आशीर्वाद लेने की, इनसे जुड़ने की, इनसे प्रार्थना करने की, तो आप देखिए कि उधर भी प्रभु के हृदय में भी यह छटपटाहट हो जाएगी। जैसे आपके हृदय में उमंग जग रही है प्रभु को पुकारते हुए, तो उनके हृदय में भी आपके प्रति दया और आपके प्रति प्रेम जगेगा और आपको आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आपको पूरे हृदय से तैयारी करनी है, उत्तम भाव से तैयारी करनी है। अब आहार के बारे में, जिन बहनों को पीरियड की साइकिल रेगुलर है, 25 से 40 डेज के आसपास की साइकिल है, उनको अधिकतर बहनों को पानी वाला आहार सिंगल दिया जाता है। लेकिन अगर किसी के फ्लो कम है तो उनको 2 आहार भी दिए जा सकते हैं पानी वाले। और 10 दिन पहले बंद करने होते हैं जिनके पीरियड रेगुलर है। पीरियड आने की तारीख से 10 दिन पहले बंद करना होता है, आने की तारीख से 10 दिन पहले। जिन बहनों के पीरियड रेगुलर आते हैं उनके लिए है ये। जिनके पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं उनको पानी वाला आहार रेगुलर चलता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम कंटिन्यू चलता है। और उनको बार बार हर 4-5 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करना होता है, तो वे लगातार चेक करती रहे। इसके अलावा उन बहनों को जिनको पीरियड 3 महीने से भी अबव आते हैं, लेट आते हैं, मेडिसिन से आते हैं, उनको 3 टाइम आहार चलता है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चलता है। और वो लगातार उसको लेती है और चेक करती रहती है, हर 4-5 महीने में, हर 4-5 दिन में चेक करती रहती है। उनको 4-5 महीने में पीरियड आ रहे हो, चाहे 6 महीने में, 7 महीने में, चाहे दवा से आ रहे हो, तो उनको बार बार चेक करना होता है। आप आहार भी ले रही हो, चेक भी कर रही हो, नहीं आ रहा है, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो एक बार मेडिसिन ले ले पीरियड आने का, लेकिन पहले कंफर्म कर ले कहीं आप पॉजिटिव तो नहीं है। अगर कंफर्म हो गया तो एक बार मेडिसिन लेके पीरियड लाए और पीरियड क्लियर होते ही फिर 3 टाइम आहार शुरू करें, सुबह दोपहर शाम। और संकल्प लें बार बार, हल्की लाइन अगर दिख गई तो मान लीजिए गहरी लाइन आने के पूर्ण संकेत हैं। हल्की लाइन आ गई तो गहरी लाइन के पूर्ण संकेत हैं। जब भी हल्की लाइन आए अखंड दीपक जलाए, रात को भी एक बार नींद उड़े दीपक को उठ के चेक करें और दीपक की लो का ध्यान करें, प्रभु से बार बार प्रार्थना करें, प्रभु मेरी हल्की लाइन आई है, ये गहरी हो जाए और बच्चे की हार्ट बीट भी आए, मेरा बच्चा स्वस्थ आए, इसके लिए बार बार प्रार्थना करें। देखिएगा कुछ ही समय बाद आपकी हल्की लाइन गहरी लाइन में बदल जाएगी। तो आपको हल्की लाइनें आने लगी, इसका मतलब आपके वो सारे बच्चा आने के जो संकेत हैं, जो यूट्रस के फंक्शन है, वो एक्टिव हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। वो रोग जो आपका मिट रहा है। लाइनें हल्की तब दिखती है जब यूट्रस में अंडे बनने लग जाते हैं,
ट्यूब खुलने लग जाती है, सिस्ट पीसीओडी ठीक होने लगता है, हार्मोन अनबैलेंस सही होने लगता है, आपका फ्लो सही होने लगता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये सारे संकेत हैं। दीपक की लौ में फूल बनना, ये क्या है? ये आपकी पूजा को प्रभु सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, वो आपसे खुश हो रहे हैं। इसका एक छोटा सा संकेत है। ये एक संकेत मात्र है कि आप जो पूजा कर रहे हो उसको प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। और जब आपके फूल दिखने लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स, आपके जो बायोडाटा है, आपके जीवन की जो पूरी कुंडली है, उसको प्रभु कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं। इसलिए आपके फूल बन रहा है दीपक में। तो वो चेक करेंगे तभी तो देंगे ना। आपके प्रारब्ध का कोई कारण रहा हो, प्रारब्ध जो हम अभी लेके चल रहे हैं, जिसके कारण हमारा जन्म है, जिसके कारण अभी हमारे को समस्याएं और लाभ और हानि दोनों हैं, जो प्रारब्ध के कारण है, और अब आगे जो होने वाला वो संचित के कारण है। और अगर हमने आज से सब कुछ अच्छे से किया, शास्त्र मर्यादा के अनुसार, गुरु के प्रवचनों के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार, तो हमारा क्रियामान कर्म जो आगे बनने वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और वो सही हुआ तो हमारा समय बदल जाएगा और आज से जो कष्ट है उनका निवारण हो। आप गौ माता का घी डाल के पिए, थोड़ा ही डालें जैसे आपको डाइजेस्टिव हो। और रात को अगर आहार नहीं है आपका, शाम को सोते वक्त 8 से 9 बजे या जल्दी लेते हो, जैसे भी ले सकते हो, तो उसमें आप हल्दी जो जरा सी डाल के फिर गाय का घी डाल के ले। जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इसके अलावा स्पर्म काउंट लो है या मोटिलिटी कम है, उनके लिए गाय का घी और गाय का दूध अति उत्तम औषधि है और बहुत अद्भुत आशीर्वाद है गौ माता का। सुबह भी आप जो यहाँ से आहार चल रहा है उसमें आप घी डाल के ले सकते हो। बस जिनको शुगर है वो थोड़ी कम मात्रा में ले, ये आप ध्यान रखिए। एक गुड़ वाली टिकिया होती है जो यहाँ से दी जाती है, 3 दिन की होती है, लगातार 3 दिन लेनी होती है। तो वो ऐसी बहनों के लिए है जिनको शुगर नहीं है, शुगर जिनकी नॉर्मल है। जिनको हाई शुगर है उनके लिए वो नहीं है। और वो उन बहनों को दी जाती है यहाँ से जिनके 2-4 महीने उन्होंने दूसरे सारे आहार ले लिए और उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, और जिनके पीरियड भी 25 से लेकर 45 डेज के बीच की साइकिल है, उनको गुड़ वाली आहार दी जाती है। बाकी बहनों को जिनको कई महीनों तक पीरियड नहीं आते उनको गुड़ वाला आहार नहीं दिया जाता। तो लास्ट 2 महीने तक पीरियड आते उनको हम इस आहार को दे सकते हैं, और फिर उस स्थिति में देते जिनको 3 से 4 महीने यहाँ का आहार लेते हुए हो गए हों, फिर भी नहीं आ रहा हो अगर रिजल्ट, तो उसको लास्ट में उसका प्रयोग करते हैं हम। तो उसको कैसे लेना होता है कि जैसे आप पीरियड आने के बाद जो भी जितने दिन रहता है वो क्लियर हो गया, क्लियर होने के भी 1 से 2 दिन बाद अपन सुबह खाली पेट उसको खाते हैं और गुनगुना पानी पीते हैं। पूरे दिन आप गुनगुना पानी पी सकते हो और कुछ भी नहीं खाना, उसी के खाए रहना है। और शाम को 4 बजे के आसपास आपको भोजन कर लेना है, सादा भोजन। आप हरी सब्जियां सब खा सकते हो, दाल चावल खा सकते हो, आप गेहूं की रोटी खा सकते हो, फलाहार ले सकते हो। उसके बाद दूसरे दिन फिर दूसरी टिकिया खानी होती है। इसी प्रकार 3 दिन लगातार सुबह सुबह खाना होता है और लगातार 3 दिन तक एक टाइम भोजन होता है, वो शाम को करना होता है। गुड़ वाली टिकिया सुबह 10-15 मिनट 2-5 मिनट में जैसे भी खा ली और गुनगुना पानी पी लिया, रेस्ट करिए। इसमें थोड़ी सी कमजोरी सी आती है तो थोड़ा आराम करना होता है। इसको लेने के बाद कम से कम 8-10 दिन तक वजन नहीं उठाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वजन उठा सकते हैं, हेवी वजन नहीं उठाए, ये ध्यान रखें आप। और इसको वो बहनें आराम से खा सकती है, ऐसे कोई इसका दिक्कतकारी नहीं है।
लेकिन उनको दिक्कत होती है जिन्होंने घी कभी नहीं खाया। इसमें क्या, गौ माता का घी होता है, तो किन्हीं को उससे मन बिगड़ता है, उल्टी होने का इश्यू होता है। अगर ऐसा हो तो अपने आप से ज़बरदस्ती ना करें, थोड़ी मात्रा में करके उसको आधा भी खा सकते हैं। लेकिन टेस्ट मिठाई की तरह है, बड़ा सरल है, गुड़ से बनी हुई औषधि है और अपने आप में बहुत अद्भुत है, आपके लिए बहुत कल्याणकारी गुरुदेव का प्रसाद है। तो उसको कब दिया जाता है? 3-4 महीने दूसरी आहार ले लेने के बाद, अगर नहीं हो रहा है तो दिया जाता है। ये गुड़ वाला आहार है। तो इसके अलावा जिन बहनों को इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन भी पर्चे में लिखवाए, और जिनको जैसी स्थिति वर्तमान उनको लगता है कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है, वो उसमें पर्चे में आपको लिखवा देनी चाहिए। वैसे आपका पर्चा 4 जगह चेक होता है, उसके बाद आहार तय होता है आपका, लेकिन आपकी स्थिति आपको ही मालूम है। यहाँ पे ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि आपको बिना आपके बताए पता कर लिया जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। नहीं, आपको आपकी सारी समस्याएं पर्चे में लिखवानी है, और मुख्य समस्या यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम आपको पर्चे में लिखवानी ही है। यूरिन संबंधी प्रॉब्लम, और आपको पीरियड कैसे आते हैं, आपका पीरियड का फ्लो कैसा है, साइकिल कैसी है, और आपको अगर पेन ज़्यादा होता है कम होता है तो वो सारी चीज़ें पर्चे में आपको मेंशन करवानी है। ये पक्का ध्यान रखें। और बार बार हर महीने लास्ट के दिनों में अखंड दीप जला के संकल्प लेना है। पीरियड आने की तारीख से 5 दिन पहले आपको अखंड दीपक जलाना है। किन्हीं का पीरियड आने की तारीख से हर महीने 5 दिन पहले पीरियड आता है, तो आप 7 दिन 10 दिन पहले दीपक जलाएं। आपको अखंड दीपक जलाना है। पीरियड आ गया, दीपक को बुझ जाएगा, बुझा दीजिए, और फिर से सुबह सुबह आरती में जलाइए, और जब फिर पीरियड आने की तारीख करीब आए फिर से अखंड दीपक जलाएं। ऐसा हर महीने करें, बार बार करें। आप प्रार्थना लगातार करते रहे, आरती लगातार करते रहे। आपको मैं ये बता दूं, चाहे कहीं दूर 1 किलोमीटर भी लाल धागे सरकार की वंदना और आरती और प्रार्थना चल रही है, और कोई मातृशक्ति अपना घर का कार्य कर रही है, उसके कानों में अगर ये आवाज़ पहुंच जाती है तो उसका भी पॉजिटिव आना संभव है। इतना अद्भुत मंत्र है ये इतनी प्यारी और इतनी अद्भुत गुरुदेव की रचना है कि आप ये देखिए कि आपका जीवन बदल देगी। जिस मातृशक्ति ने इसको अगर दीपक भी नहीं जलाया और सुनती रही तो उसके पीरियड सही होने लगेंगे। अगर वो सुनती रही, देखती रही, तो उसकी पीसीओडी सही होने लगेगी। अगर वो इन वंदना आरती को सुनती रही तो उसकी ट्यूब खुलने लगेगी। आप देखिए कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, और इसका सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव ये करती है तो केवल और केवल निसंतान बहनों के लिए सारे रोग को ठीक करने में सबसे बड़ी रोल अदा करती है। तो और इसमें आनंद भी है। मैंने इस आरती, वंदना और प्रार्थना को ऐसे ऐसे लोगों को, जिनको बच्चे हैं उनको, और जिनको पोते हैं, दादा है, उनको भी इस वंदना को, आरती को सुनते हुए रोते हुए मैं देखता हूँ। इतनी अद्भुत है। जब हमारे यहाँ से चलती है तो हमारे इधर 2-4 बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो कहते हैं महाराज जी इसको चलाते हो तो पता नहीं इसमें क्या है। मैंने कहा क्या होता है? जब इसको चलाते हो ना तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं। अरे तुम्हारी उम्र तो 60, 65, 70 साल है, तुम्हारे तो पोते पोती है, पता नहीं इसको जब भी चलाते हैं हमारे आंसू आते हैं। इतने अद्भुत भाव है उसके कि बुजुर्गों की आंखों में आंसू आते हैं। तो आप ये देखिए कि इस मंत्र का प्रभाव आपके लिए जीवनदायी है, आपके लिए गंगा है, आपके लिए ये वरदान है। ये साक्षात शिव कृपा है और भगवान शिव का आशीर्वाद है। भगवान शिव के रुद्र हैं भैरव, 5वें रुद्र हैं। तो इनका इतना बड़ा कमाल है कि संसार में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपको बताई गई है या आपको फील होती है, उसकी जानकारी मत करिए कि ये क्या है। अगर आप उसकी जानकारी करने जाओगे तो कितने ही जानकार
कितने ही रूपों में उस नेगेटिव ऊर्जा को बता देंगे आपको कि आपको ये किया हुआ है, आपको ये लगा हुआ है, आपका कोक बंधन है, आपको ये है। मैं ये कहता हूं कि आप देखिए कि हनुमान जी महाराज को लंका के अंदर मेघनाथ ब्रह्म फांस से बांध के ले गए थे, सांकुलों से, ब्रह्मास्त्र की सांकुलों से ब्रह्म फांस से बंध गए। हनुमान जी ने मर्यादा रखी ब्रह्मास्त्र की और बंध के चले गए। लेकिन जब वो अपनी मर्जी से गए, लेकिन उस शस्त्र की मर्यादा भी रह गई जो ब्रह्मा ने वरदान के रूप में मेघनाथ को दिया था। जब हनुमान जी बंदी बन के खड़े थे रावण के दरबार में, तो जब उनकी इच्छा हुई कि अब मैं इन बंधन को तोड़ देता हूं, तो उन्होंने एक पलक झपकते ही जय श्री राम ऐसा बोलते ही वो सारा ब्रह्मपाश टूट गया, खुल गया वो। तो उसी प्रकार से जैसे ही आप लाल दागी सरकार की आरती वंदना प्रार्थना करते हो, तो आपका कोक बंधन जैसे ही आरती करी उसी समय खुल गया, रहा ही नहीं। आप कैसे मान रहे हो मेरे को कोक बंधन है ही नहीं, खुल गया, उसी समय खुल गया। जैसे राम के नाम से हनुमान के बंधन खुल गए, उसी प्रकार से लाल धागे सरकार की आरती करने से संसार का किसी भी प्रकार का कोक बंधन हो वो रह ही नहीं सकता। ये मैं पूरे हृदय से इस मंच से कह रहा हूं। फिर आप कैसे पैसे दे रहे हो, कैसे कहीं जाके खुलवा रहे हो? अरे खोलने वाला जगत पिता है, कोई नहीं खोल सकता। और जब वो खोलता है तो कोई बांध नहीं सकता, कोई नहीं बांध सकता। तो आप चिंता ना करें कि आपको बांधा हुआ है, आप चिंता ना करें कि आप पर कुछ किया हुआ है, आप चिंता ना करें कि आपकी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, आप चिंता ना करें कि आपको नेगेटिव ऊर्जा सता रही है। बार बार सता रही है तो बार बार आरती करिए, बार बार परेशान कर रही है तो बार बार लाइव से जुड़े, बार बार दीपक जलाएं, बार बार संकल्प करें। कैसे रुकेगी? जिस घर में अखंड दीपक जलता है इस दरबार का, तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा कितने दिन रहेगी? एक न एक दिन तो उसको जाना ही पड़ेगा और पॉजिटिव रिजल्ट आना ही पड़ेगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार पॉजिटिव रिजल्ट वाली बहनों से आपको रूबरू कराते हैं। रीता रामकिशन महाराजगंज यूपी से, देखिए बड़ा आशीर्वाद है। दोनों ट्यूबे ब्लॉक और 2 बार आईवीएफ फेल हो गए थे आपके, 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं। और 1 बार आहार लेके गई, 3 टाइम का आहार था और 25 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 2 बार आईवीएफ फेल हो गए, दोनों ट्यूबे ब्लॉक है और जीवन में पहली बार 25 वर्ष बाद मां बनने जा रही है। तो आप कितने लोग आईवीएफ करा सकते हो? आपका बजट ही नहीं होगा। लेकिन 2 आईवीएफ फेल होने के बाद आशीर्वाद आया है और 4.5 महीने पॉजिटिव है, बच्चे की हार्ट बीट वगैरह सब सही है। तो जल्द ही बच्चे के साथ मिलेंगे, तो बहुत अद्भुत है। एक और आशीर्वाद, प्रियंका राजकुमार बनारस यूपी से, यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनती, आप 3 बार का आहार ले चुकी है और आज गुड न्यूज लेके आई है, पूरे 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। वंदना अमित कुशवाहा जबलपुर एमपी से है, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, हार्मोन अनबैलेंस, 2 बार आहार लेके गई, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हरकू भियाराम सेडवा बाड़मेर राजस्थान से, एमएच लो, हार्मोन बढ़ा हुआ, पीसीओडी, स्पर्म काउंट लो, आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हो, जनवरी 25 से जुड़े हैं और 3-4 बार धाम पे आए थे और आज फिर से आए हैं और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता दिलीप डिंडोरी एमपी से है, आपको रिपोर्ट है नॉर्मल, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। मंजू कमलेश कुमार झालावाड़ राजस्थान से, आपको एक बार एक टॉपिक हो गया था और एक आईवीएफ भी आपका फेल हो गया है, दूसरी ट्यूब आपकी ब्लॉक बताई थी और आप मई में आए, फिर जून में आए, फिर जुलाई में आए, फिर सितंबर में आए, फिर नवंबर में आए, लगातार 5 बार आ चुके हैं, आज 6ठी बार आए हैं और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो इतना लंबा संघर्ष किए,
क्योंकि आपके पास एक ही ट्यूब बची थी और आईवीएफ आपने करवा लिया था, तो अब कहाँ जाना है? अब तो लाल दागी सरकार के दरबार से ही जुड़े रहना है। जब आप समर्पण कर देते हो, सरेंडर कर देते हो प्रभु के दरबार में, तो कब तक रोकेंगे? रिजल्ट तो देना ही होता है ना। तो पूरा 1 साल लग गया, लेकिन आशीर्वाद आ गया है। सीमा वासुदेव मुजफ्फरपुर बिहार से, एक नहीं बनते और स्पर्म काउंट नील है। आप भी 2 बार का आहार मई में ले गए थे, उसके बाद नवंबर में आए, फिर 2 बार का आहार लेके गए और अब की बार गुड न्यूज आई है, पूरे 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका राहुल कसाना, टोडा भीम, करौली, राजस्थान से। आपको पीसीओडी, इन्फेक्शन, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड 2 महीने में आते हैं, 2 बार आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेशमा प्रशांत, थाने, महाराष्ट्र से। पीसीओडी बताई, आप भी 1 बार आहार लेके गई 2 महीने का और 6.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लाली जेठाराम, पाली, राजस्थान से। आप 6 महीने से फिर जून में आए, फिर जुलाई में आए, फिर सितंबर में आए, फिर नवंबर में आए, लगातार 5 बार आ चुके हैं, आज 6ठी बार आए हैं और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, इतना लंबा संघर्ष किए, क्योंकि आपके पास एक ही ट्यूब बची थी और आईवीएफ आपने करवा लिया था, तो अब कहाँ जाना है? अब तो लाल दागी सरकार के दरबार से ही जुड़े रहना है। जब आप समर्पण कर देते हो, सरेंडर कर देते हो प्रभु के दरबार में, तो कब तक रोकेंगे? रिजल्ट तो देना ही होता है ना। तो पूरा 1 साल लग गया, लेकिन आशीर्वाद आ गया है। सीमा वासुदेव मुजफ्फरपुर बिहार से, एक नहीं बनते और स्पर्म काउंट नील है। आप भी 2 बार का आहार मई में ले गए थे, उसके बाद नवंबर में आए, फिर 2 बार का आहार लेके गए और अब की बार गुड न्यूज आई है, पूरे 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका राहुल कसाना, टोडा भीम, करौली, राजस्थान से। आपको पीसीओडी, इन्फेक्शन, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड 2 महीने में आते हैं, 2 बार आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेशमा प्रशांत, थाने, महाराष्ट्र से। पीसीओडी बताई, आप भी 1 बार आहार लेके गई 2 महीने का और 6.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लाली जेठाराम, पाली, राजस्थान से। आप 6 महीने से दीपक आरती दोनों टाइम कर रहे थे, 1 बार आए थे धाम पर और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता अनिल, झांसी, यूपी से। मिसकैरेज की शिकायत है और आप 2 बार धाम पर आए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। काजल कुंदन, लखीसराय, बिहार से हैं। मोटिलिटी कम, स्पर्म काउंट लो और एनीमिया की प्रॉब्लम, 1 महीने का आहार लेके गए, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। धन्नी रामनिवास, मकराना, नागौर, राजस्थान से। बीपी की प्रॉब्लम है, 1 महीने से वीडियो देख रही थी और वीडियो दर्शन मात्र से 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति अंगद सिंह, दतिया, एमपी से है। आपकी पीरियड का फ्लो कम है और आपको 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता रूपेंद्र, दोसा, राजस्थान से। आपका भी 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। वीरू ललकार सिंह, पाली, राजस्थान से। आपको ओवरी में सिस्ट और प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, एमएच लो बताए, थायराइड बताए और आप पीरियड के फ्लो कम है, दूसरी बार आए धाम पर, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। तो आप में से भी सारी बहनें जल्द ही गुड न्यूज, पॉजिटिव रिजल्ट के साथ यहाँ पर खड़ी होने वाली है। ऐसा आपका भाव और आपका संकल्प होना चाहिए और देखिए कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही होने वाला है। आज से रिजल्ट आने का 24 घंटे ऐसा भाव रखें और 24 घंटे मन में ऐसी श्रद्धा बना के रखें कि इस महीने मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो उन्हीं में से कोई 1 महीना ऐसा आ ही जाएगा जिसमें 2 लाइन आ ही जाएगी। अब हम आरती की तैयारी करेंगे।
तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भगतन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता।
की पुकार बह रही